आज मैं दो फिल्मों की पैरेलल ड्रॉ करने वाली हूँ और आप ऐसा सोचोगे कि ये दोनों फिल्म तो इतने अलग अलग जॉनरा के हैं, कुछ सिमिलैरिटी भी नहीं है, तो क्यों ऐसा वो बोल रही है। वेल, मैं बात कर रही हूँ लकी भास्कर के बारे में एंड तुम्बाड़ के बारे में। आई नो बोथ द फिल्म्स आर वेरी डिफरेंट इन देयर अपील। एक अगर है हिस्टोरिकल, फिक्शनल, हॉरर ड्रामा फिल्म, तो दूसरी है एक स्कैम मूवी, राइट। दोनों के नैरेटिव्स अलग है, दोनों की दुनिया अलग है, दोनों के टाइमलाइंस अलग है। Lucky Bhaskar is based on 90s Mumbai, whereas Tumbad is based on pre-independence era, almost in the late 1800s. तो क्या सिमिलैरिटी है? वेल, सिमिलैरिटी यही है कि उनका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, उनके लिए ग्रीड कितना महत्व रखती थी, उनके लिए अपनी फैमिली के लिए वो कितने हद तक जा सकते थे टू फुलफिल देयर फैमिलीज विशेस। लेकिन इसी बीच क्या उस इंसान का पर्सनल ग्रीड भी काउंट में आता है? प्रोटैगनिस्ट को लगता तो यही है कि वो जो कर रहे हैं वो अपनी सोशल स्टेटस या फाइनेंशियल स्टेटस को ऊंचा करने के लिए कर रहे हैं और अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ देने के लिए कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या उनके मन में भी वो ग्रीड है, जिसकी वजह से वो जो भी कुछ कर रहे हैं, पैसों का लेन देन या एनीथिंग दैट दे आर डूइंग विथ मनी, वो अपने लिए है, ना कि अपनी फैमिली के लिए। तो लकी भास्कर और तुम्बाड़ में मुझे ये एक बहुत कॉमन पॉइंट दिखा बिटवीन द प्रोटैगनिस्ट, और दोनों ही ग्रीड में आके जकड़ गए थे एंड दे डिड थिंग्स विच आर नॉट लीगल, विच आर नॉट राइट, विच आर नॉट एथिकल। आई नो अलग अलग दुनिया की स्टोरी है, तो जो ग्रीड का भी जो एक डेफिनेशन है वो दोनों दुनिया में अलग अलग है। एक अगर एक फिक्शनल स्टाइल में माता की कोख में जाके उधर से खजाना लेके निकाल के अपनी इस दुनिया में, अपने वर्ल्ड में अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देना या फिर अपनी अय्याशी के लिए उस चीज़ को यूज़ करना, और इधर एक जहाँ पे वो काम करता है उसी के साथ दगा देना सो दैट ही कैन मेक मोर मनी, और उसको लगता है कि वो अपनी फैमिली को बेटर लाइफ देने के लिए वो कर रहे हैं। जबकि ऐसा है कि वो लोग एक्चुअली अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर अपने वो नेचर के लिए, जो उनका ग्रीडी नेचर है उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक्चुअली में कर रहे थे। वेल, दिस वॉज माई पैरेलल बिटवीन तुम्बाड़ एंड लकी भास्कर। लेकिन अगर आप लकी भास्कर को इंडिविजुअली देखोगे, इट इज़ अ बेहतरीन मूवी। डायरेक्शन की बात कर लो, स्क्रीन राइटिंग की बात कर लो, स्क्रीन प्ले की बात कर लो, दिलकेर सलमान की convincing portrayal of the character भास्कर, it is really mind boggling। और राइटिंग इतनी ज़बरदस्त है। I mean, शुरू में आपको ऐसा लगेगा दिस इज़ लाइक अ नॉर्मल स्कैम स्टोरी, लेकिन धीरे धीरे आपको इतने सारे लेयर्स देखने को मिलेंगे, एंड नॉट ओनली लेयरिंग इन द स्टोरी बट ऑल्सो द कैरेक्टराइजेशन, लेयरिंग इन द कैरेक्टर्स। नोबडी इज़ लाइक वाइट और ब्लैक, एवरी वन इज़ ग्रे, चाहे वो भास्कर हो, उनकी वाइफ हो, उनके फादर हो, लाइक इट्स दैट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड। तो मैं फिल्म को एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि वो अगर मैं कर दूंगी तो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा, बट व्हाट आई विल शेयर इज व्हाट आई रियली लाइक द फिल्म, और किस वजह से इस फिल्म को IMDb में इतना ज़बरदस्त रेटिंग मिला है, एंड किस वजह से नेटफ्लिक्स में दिस हैज़ बिकम लाइक द मोस्ट व्यूड फिल्म इन द रिसेंट टाइम्स, डिफीटिंग फिल्म्स लाइक कंगुवा या फिर गोट, जो कि बहुत ही बड़े बड़े एक्टर की फिल्म है। तो या लेट्स स्टार्ट। तो एक तो ये है कि लकी भास्कर में जो फ्रेंड्स हमको दिखे हैं ना, जो फ्रेंड्स उनको मिले हैं भास्कर को, ऐसे फ्रेंड्स तो भाई सबको चाहिए। जो सपोर्ट सिस्टम उनको मिला है, चाहे उनके फादर के रूप में हो, उनकी वाइफ के रूप में हो, उनके एंथनी फ्रेंड के रूप में हो, या फिर उनके वो कलीग फ्रेंड हो जिन्होंने हर तरीके से उनको हेल्प किया ताकि वो ये स्कैम सक्सेसफुल कर पाए। तो यही दर्शाता है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, और अगर आप सोचोगे कि मुझे अकेले ही आगे बढ़ना है तो आप कभी नहीं बढ़ सकते हो। जैसा कि लोग बोलते हैं कि इफ़ यू वांट टू ग्रो फास्टर देन गो अलोन, बट इफ यू वांट टू ग्रो बिगर देन गो विथ पीपल। तो उनका जो क्लैन था, उनकी जो कम्युनिटी थी, वो इतनी स्ट्रांग थी जिन्होंने हमेशा उनको साथ दिया, चाहे इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, या किसी भी तरीके की हेल्प हो, एंड उन्होंने भी उन लोगों का कभी साथ नहीं छोड़ा। हाँ, बीच बीच में रैग टू रिचेस वाले स्टोरी में उनका एक एरोगेंस आ जाता है, जो कि इतना अच्छा उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि कैसे धीरे धीरे उनमें वो एरोगेंस दिख रहा था, वो ग्रीड निकल के आ रही थी, बट हिज वाइफ वाज देयर एज अ मिरर, जिन्होंने राइट टाइम में उनका हाथ पकड़ लिया एंड ही गॉट टू नो कि ओके दिस इज नॉट करेक्ट। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो उस मॉरल कॉम्पास से चल रहे तो ऐसा नहीं है। ही इज प्लेइंग दिस रियली स्मार्ट कॉमन इंडियन मैन जिनको लोग हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, और इसी वजह से शायद लोग इस स्टोरी को, इस फिल्म को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इतना ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ शोइंग द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। और अगर आप कॉमन मैन के साथ भिड़ते हो तो वो भी अपना दिमाग लगा सकता है, वो भी आपके पैरों तले ज़मीन खिसका सकता है, और
वैसा ही कुछ होता है मूवी में, क्योंकि ही काइंड्स ऑफ messes up with some of the biggest names in the industry, some of the who's who in the industry, और ऐसे ऐसे वो डील्स करते हैं एंड लोगों को लगता है कि इसको तो हम स्केपगोट बना लेंगे, लेकिन वो अपना दिमाग 2 गुना तेजी से चलाता है एंड ही एस्केप्स द सिचुएशन। इनफैक्ट सिर्फ अपने लिए एस्केप नहीं करता है, सबका भला भी करता है, और जिन लोगों को लगता था कि वो लोग पावरफुल है और वो लोग इसका यूज़ करेंगे, वो उन्हीं लोगों को फंसा के चला जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त राइटिंग है, बहुत मेटिकुलस बारीकी से लिखा गया है, हर एक छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान दिया गया है, एंड ऑल्सो द सेट डिज़ाइन, द कलर ग्रेडिंग, दैट 90s बॉम्बे, सब कुछ इतना बेहतरीन है मूवी का कि आपको बहुत ज़्यादा रियलिटी फील होने वाला है। उनकी जो वाइफ का भी कैरेक्टर है, उन्होंने भी बहुत कन्विंसिंग रोल प्ले किया है, ऑलमोस्ट एवरीबडी। और कैसे लूप होल्स है हमारे सिस्टम में, हमारे बैंकिंग सिस्टम में हो या फिर स्टॉक मार्केट में हो, कैसे बहुत लोगों ने फ्रॉड किया है, वो सब आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। और अगर आप अपना दिमाग यूज़ करते हो, आप कैसे इतना कुछ करने के बाद एस्केप भी कर सकते हो। वेल, एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि मुझे एक ऐसा डायलॉग स्ट्राइक हुआ कि शायद से वो मॉरल कंपास की वजह से, उनकी वाइफ की वजह से उन्होंने सब छोड़ दिया, या फिर उनके पिता भी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे। ही वॉज नॉट लाइक दिस सॉबिंग इमोशनल फादर कि तूने क्या कर लिया, या फिर उसको एथिकली लेक्चर देने लगे। वो एक्चुअली भास्कर को गाइड करते हैं और उसको उस ट्रॉमा से और उसको उस दलदल से कैसे निकल सकते हैं उसका आइडिया देते हैं। तो ऐसे फादर तो कम ही होंगे, बिकॉज ही नोस कि ठीक है जो कर लिया, लेकिन नाउ आई हैव टू सपोर्ट माई सन। तो या दैट वाज अमेजिंग, क्योंकि यूजुअली मिडिल क्लास फादर्स ऐसे होते नहीं हैं। तो हाँ, उनका भी सपोर्ट था। तो आपको लगेगा शायद इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उसने छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने जो भी फ़ायदा किया था वो भरपूर उसने यूज़ कर लिया है एंड उसने अपने पास ही रखा है, क्योंकि लास्ट में यही वो बोलता है कि मेरी वाइफ को भी पता है कि मैंने क्या किया, लेकिन वो मेरे को बताएगी नहीं। आई मीन ऑब्वियसली वो ऐसी नहीं है कि शी विल सपोर्ट अ स्कैम, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे शी कांट लीव हर हस्बैंड, राइट? और वो उसको पता है एंड शी कांट लीव द फैमिली बिहाइंड। तो वो जो भी कर रहा है आज के डेट में उसने छोड़ दिया है, लेकिन जितना उसने कमाया था थ्रू ऑल द फ्रॉड मीन्स, दैट इज स्टिल देयर इंटैक्ट एंड शी इज ओके विथ इट। तो शी इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ ग्रे कैरेक्टर। सो ऐसा देखा जाए तो नोबडी इज वाइट, everybody has a grey shade in them. ये मूवी उसी चीज़ को दर्शाती है. It will make you feel a little better about yourself, about the dark things that comes in your mind, and also it will make you feel proud about the power of a common man. और अगर आप उसको ललकारते हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है. So yeah, that was all about Lucky Bhaskar and the immense love that the movie is getting. Keep buzzing around Bazooka Reviews for all your latest information on film, fashion and entertainment. This is me, Ishita, signing off till then.